ये सुनने के बाद शायद बहुत से बच्चों पर यह बात नागवार गुजरे कि मौलाना माँ बाप का दर्जा इतना बता दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आगे वाला जुमला सुनो, वइन अमरा का अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहलो अयाल को छोड़ दो और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो उनके हुक्म को मान लेना, यानी अपनी कमाई हुई दौलत छोड़ दो और वो कहें कि घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इन जुमलों को देख रहे हैं आप? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल दे और खुद अपनी औलाद से ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि माँ बाप जो अपने बच्चों का घर बिगड़वा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई शादी कर रखी थी दूसरे इलाके के अंदर, लेकिन उनकी बीवी नाशुक्री कर गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा जी कौन? कहा ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। अगर समझ रही हो मेरी माँ बहनों तो सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती है बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं जा रहा हूँ, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना? अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था। आया होगा, हाँ। फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी। और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। नहीं बताओ तो क्या कहा उसने? कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहो हाय मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या न मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ। ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक? तुम तो अपने शौहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। पाउंड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खड़खड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई। आप कौन?
कहा मैं फला जगह से आया हूं। इस्माइल कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाक़या बताने का मकसद यह कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हजरत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा है, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम उमर हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हजरत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? कहाँ बोलो क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहाँ हैं? कहा बताइए क्या है? हजरत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी ये कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हजरत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। कहिए नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? तो कहा कैसी लड़की से की? कहा डायन से कर दी। वो हमें इसके खिदमत ही नहीं करने देती है, वो कहती है हट नहीं तेरा बाप बाप ने चल, वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जाती है, रखी जा रही है? अब हजरत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों के दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी और यहया बरमकी बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है, फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए? तो बेटे ने तांबे के लोटे में इशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। इशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट
की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं, अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहाँ पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान करो। एहसान का मतलब अगर उनको दवा की जरूरत है तो दवा ला कर दो। अगर वो कमर के दर्द के शिकार है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटे मुझे ज़रा बाहर बैठने का दिल कर रहा है, तो अपनी पीठ पर लाद कर उनको घर के बाहर उनको हवा खिलाओ, बिठाओ। अगर उनका दिल कहता है कि बेटे मुझे फला जगह लेके चलो, तो उनको अपने कांधे पे उठाकर उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नेकी, एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी, जिस चीज की भी जरूरत है। हजरत उमर फारूक ने एक सहाबी को, एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कांधे पर उठा रखा है। हजरत उमर फारूक ने उसको देखकर मुस्कुराया, फरमाया तुमने जन्नत कमा ली, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो इस हाल में कि तुम्हारी माँ लंगड़ी है और आंखों से अंधी है। तुमने अपनी माँ को तवाफ कराया, अपनी गोद में लाद कर उसको खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, तुमने जन्नत कमा ली। अपनी माँ को तवाफ कराने वाला सहाबी क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं अपनी माँ का पेशाब पायखाना धोता हूँ क्योंकि आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। मैं अपने माँ का पेशाब पायखाना साफ करता हूँ, इसके कपड़े भी धोता हूँ। मेरी माँ ने तब उम्रा करने की गर्ज से मुझसे गुजारिश की है, तो मैंने उसका तवाफ कराया और अपने कांधे पर लाद कर इसको तवाफ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करता है। तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, तुझे अपने पेट से बाहर निकाल रही थी, और उसको जनते वक्त पैदा करते हुए जो तकलीफ एक औरत को होती है, जब उसको वो तकलीफ हो रही थी और उसके मुंह से जब पहली चीख निकली, आह, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द की वजह से जब तेरी माँ कराई, चिल्लाई, उसने कितनी चीखें मारी है मुझे पता नहीं, उसने कितनी आवाजें दी है मुझे पता नहीं, लेकिन दर्द की पहली आवाज जो उसके मुंह से निकली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का तू हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ के पैदा करते वक्त होने वाली तकलीफ की पहली दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया। आदमी अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी माँ का हक अदा कर ले। तो दूसरी चीज, वला तउक्कन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। तीसरी चीज पर नजर डालिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये आम हो चुकी है, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरिअत मिनहु जिम्मतुल्लाह। आए माज,
फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फर्ज नमाज क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। नमाज के सिलसिले में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या है। समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सजा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो, उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है। असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है। और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत, इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की जिंदगी बर्बाद। लड़का, मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सजा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा, जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूं। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे। तो जज मुस्कुरा के कहता है, मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे। कहा, जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। मुकदमा लड़ने वाली अगर कायदे की हो और बचाने पे आ जाए तो बचा लेती है। हम कहां से शुरू करें नमाज का मामला। दो तीन बातें बता दूं, यहीं से अंदाजा लग सकता है कि नमाज का मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्ने बाज, शेख इब्ने बाज से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं। शेख इब्ने बाज ने कहा कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज। शेख इब्ने बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है।
उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्ने बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्ने बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं है। चल रहा है, चल रहा है। हमारा समाज इस पर क्या एक्शन लेता है सोचिए आप। नमाज तो एक ऐसा मामला है कि हजरत अली ने जिसको काजी बनाया था, काजी शुरैह जिसका नाम था, बहुत बड़े काजी थे। इनका बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। एक बार ये नाई की दुकान पर गया, नाई बार्बर हज्जाम बाल बनवाने लगा। इसी बीच असर की अजान हो गई। जब बाल बनवा के आया तो जमात हो चुकी थी, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जल्दी से आया, वुजू बनाया, और वुजू बनाने के बाद इसने अकेले नमाज पढ़ ली। लेकिन मदरसे के टीचरों ने देखा कि इसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, ये बाद में आया और अकेले नमाज पढ़ रहा। नमाज पढ़ी उस बच्चे ने, लेकिन बाद में पढ़ी। मदरसे के टीचर ने, मदरसे के उस्ताद ने काजी साहब को लेटर लिखा, काजी साहब आपके बेटे ने नाई की दुकान पर बाल बनवाने में इतना टाइम लगा दिया कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की नमाज की जमात हो चुकी थी, उसने बाद में अकेले नमाज पढ़ी है। मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी क्या सजा दे आप मुतय्यन करिए। मैं मदरसे का मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन आप काजी हैं, आप बताइए कि आपके बेटे को क्या सजा दी जाए। काजी साहब ने जो सजा दी सुनिए वो क्या था। एक मोटा डंडा भेजा, एक मोटा डंडा भेजा और एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा हुआ था मदरसे की मैनेजमेंट कमेटी को ये मैं ऑर्डर देता हूं कि मेरे बेटे को इस मोटे डंडे से इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए उस वक्त तक इस डंडे से मेरे बेटे को पीटते रहो। जब ये डंडा 3 टुकड़े हो जाए तो मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना और उसका खाना पानी बंद करके कमरे में बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले और इसरार करे कि आइंदा मैं कभी, इकरार करे कि आइंदा मैं कभी इतने तंग वक्त में बाल नहीं बनवाऊंगा, या कोई तंग वक्त में टाइट शेड्यूल में मैं नमाज का वक्त करीब हो तो मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, अगर इस बात का इकरार करे तो छोड़ देना, वरना भूखा प्यासा अगर मरता है तो मर जाने देना। ये काजी का फैसला है अपने बेटे के बारे में, काजी शुरैह का। हम अपनी नौजवान नस्ल को एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और
मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही हैं तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं हैं। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में